गुड इवनिंग। कैसे हो आप? चला आज एक अपन छोटा सा टॉपिक फिर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब क्या है? स्कूल के अंदर हेल्थ से रिलेटेड कौन से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य के अंदर है उसके थ्रू, या जो नियर बाई एक हॉस्पिटल है या जो संस्था है हेल्थ केयर सर्विसेज है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज या अपने कौन कौन से केयर से रिलेटेड अपन सर्विसेज चलाई जाती हैं, जिससे बच्चों के अंदर मोस्टली क्या है, हेल्थ में सुधार किया जाता है। तो ये कौन सी, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो अपने सीधा डिस्कशन करते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम क्या होते हैं। ये अपने पहले डिस्कशन किया था। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, एक स्कूल के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसे अपन साले स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, मतलब साला के अंदर। तो इसके अंदर जो मोस्टली बेसिक चीजें चल रही है अपने हॉस्पिटल ये अपने जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो है आरबीएस के। आरबीएस का मतलब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको अपन दूसरा नाम क्या है, आरबीएस के। इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, एक डॉक्टर होता है, ये स्कूलों के अंदर जा जाके सर्विस किया जाता है। एक नर्सिंग स्टाफ होता है, एक फार्मासिस्ट होता है और एक काउंसलर होता है। इतने सारे इसके अंदर क्या होते हैं, मोस्टली केयर गिवर्स होते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर की अपन बात करते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है। जो किशोर है मतलब जो 13 साल के जो मोस्टली पीपल्स हैं, या जो 5 से 13 साल के जो पीपल्स हैं, उनको भी स्वास्थ्य केयर देने के लिए एक संस्था है जिसको अपन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKK। ये भी स्कूलों के अंदर चलाया जाता है। और मोस्टली बच्चों के अंदर जो होने वाले जो डिजीज हैं, जैसे अपने पहले डिस्कशन किया था, मोस्टली एनीमियाज हो जाती हैं। तो ये जो एनीमिया होते हैं कि खून की कमी हो जाए, तो खून फ्री मतलब एनीमिया फ्री इंडिया करने के लिए मोस्टली बच्चों के अंदर ब्लड की कमी नहीं हो, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो, तो उससे रिलेटेड भी मोस्टली प्रोग्राम चलाए जाते हैं। और इसके अंदर आयरन प्लस फोलिक एसिड की अपन टेबलेट है, वो वहाँ के स्टाफ बच्चों को सप्लाई करते हैं, जिससे उनके अंदर आयरन का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम। ये आप सुने ही होगा, अपने नियर बाय जितने सारे स्कूल्स हैं सब में ऐसे मिड डे मील प्रोग्राम चलाए जाते हैं। मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, ये स्कूल के अंदर एडमिशन के लेवल को बढ़ाने के लिए, बच्चों के हेल्थ स्टेटस को बढ़ाने के लिए, या प्रोटीन जो 1/2 या 1/3 जो प्रोटीन है वो बच्चों में कंप्लीट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बच्चों के अंदर हेल्थ में अंदर इंप्रूवमेंट होता है। मतलब स्कूली बच्चों को स्कूल के अंदर ही खाना खिलाया जाता है, उसको अपन मिड डे मील प्रोग्राम कहा जाता है। इसी के कंटिन्यू अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम आता है, नेशनल ड्रोमिंग प्रोग्राम है, या स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। और अपन किसकी बात करें, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करें। इतने सारे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स अपने भारत सरकार या राजस्थान सरकार इंडिया के एवरी स्टेट में ये चलाया जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कौन कौन से हैं, जिसके अंदर अपने भारत सरकार कौन कौन से स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चला, जिससे अपने कम्युनिकेबल डिजीज हैं इनको अपन स्प्रेड होने से बच्चे, बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य हो, अच्छी एजुकेशन हो। तो कौन कौन से, आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKS के राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनीमिया फ्री इंडिया प्रोग्राम चल रहा है। मिड डे मील प्रोग्राम आप अपने स्कूल में जाके देख सकते हैं, और जितने सारे स्कूल हैं सब में मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है। अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल ड्राइविंग प्रोग्राम भी चल रहा है, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। इसी के कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं, नेक्स्ट आता है स्कूल प्रोग्राम रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ। मतलब स्कूल हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो इसको स्कूल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम कौन कौन से, उसकी अगर अपन बात करें तो जो मोस्टली स्कूल रिलेटेड स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम चलते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करें, स्कूलों के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके अंदर क्या जाता है, लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है, इसे लंच प्रोग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में मोस्टली क्या आता है, इसके अंदर जितनी सारी कैलोरी मिलती है, मतलब बच्चे को जितनी प्रोटीन की जरूरत है उसका हाफ ऑफ प्रोटीन क्या इसमें दिया जाता है। जितनी एनर्जी की जरूरत है 1/3 है, वो एनर्जी उसमें अपन इंक्लूड किया जाता है, किससे, लंच प्रोग्राम के अंदर। सेकंड आता है विशिष्ट पोषण प्रोग्राम, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो बच्चों में किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, एलिमेंट्स की कमी होती है, उस एलिमेंट्स को फुलफिलमेंट किया जाता है। कि एबल न्यूट्रिशन प्रोग्राम या प्रायोगिक पोषण प्रोग्राम किया जाता है।
RBS के अपने पहले डिस्कशन किया था, किशोर स्वास्थ्य वही चीज़ है, सेम टू सेम वही प्रोग्राम क्या है, स्कूल से रिलेटेड हेल्थ प्रोग्राम में चलाए जाते हैं, तो इसकी अपन ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसी के कंटिन्यूटी अपने दूसरा टॉपिक आता है, एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के घटक क्या है। घटक का मतलब कंपोनेंट क्या है, ये देखो ये क्या कंपोनेंट है, किसके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के कौन कौन से कंटेंट घटक हैं या कंपोनेंट है, इसकी अपन बात डिस्कशन करते हैं। तो इस कंपोनेंट में अपन देखो ज़्यादा चीज नहीं, जो अपने इसके उद्देश्य हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, वही इसके क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। बेसिकली चीज़ तो इतनी है। तो बेसिकली अपन कौन कौन से इसके घटक हो सकते हैं, जैसे पहले घटक की अपन बात करें, स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य का निर्धारण, हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। हेल्थ अप्रेजल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन में क्या है कि बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड अपन क्या डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे डाटा कलेक्शन के अपन मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, और उसके बाद में आई, ईयर, हियरिंग, सुन रहा है, दिखाई दे रहा है, या वो बोल कैसा रहा है, ये एग्जामिनेशन हेल्थ अप्रेजल में किया जा सकता है। कई बार अपन डेंटल एग्जामिनेशन भी इसी में किया जाता है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन भी इसी हेल्थ अप्रेजल में कर सकते हैं। ये इतने सारे इसके कंटेंट है। नेक्स्ट सेकंड आता है संक्रामक बीमारी की रोकथाम। इसका नेक्स्ट कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कंपोनेंट की बात करें कि कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक बीमारी कौन को अपन क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से अपन को प्रिवेंशन करना होता है। कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज है, टाइफाइड, मलेरिया, कोलेरा, उसके बाद में टीबी, ये कम्युनिकेबल डिजीज, ये फैले नहीं तो उसकी बीमारियों को रोकथाम किया जाता है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट इसी की कंटिन्यूटी में आता है कि जो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्ट्स। अर्ली ट्रीटमेंट और डिफेक्ट में क्या होता है कि जो जितने सारे चाइल्ड्स हैं उसमें कोई डिफॉर्मिटीज है या जो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स को अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है और उसका अर्ली ट्रीटमेंट कराया जाता है। नेक्स्ट अगर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करते हैं, आजकल सोनोग्राफी की सिस्टम है, तो जब बच्चा वोम या यूट्रस में हो रहा था या उसका बढ़ाव या विकास हो रहा होता है, उसी ड्यूरेशन उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि बच्चे में कोई कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम्स तो नहीं है। नेक्स्ट है पोषण न्यूट्रिशनल सीरीज या न्यूट्रिशनल सेवाएं हैं, जैसे मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट दिया जाता है, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट दी जाती हैं। जो भी अपने गर्ल्स हैं उसको सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, आयरन प्लस फोलिक एसिड, आयरन प्लस फोलिक एसिड, क्योंकि उसके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू हो जाते हैं 13 साल की एज में, तो उसके हीमोग्लोबिन HB लेवल है उसको बढ़ाने के लिए अपन ऐसे या आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट। हेल्थ एजुकेशन मतलब स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो इसमें जो किशोरी बालिकाएं हैं उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में बताया जाता है। और आजकल स्कूल के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड जो सैनिटाइज पैड है, अगर किसी लड़की को स्कूल में पीरियड आ जाए तो उसको सैनिटाइज पैड दिया जाता है। ये सारे उससे रिलेटेड हेल्थ, सेक्स के रिलेटेड एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड दी जाती है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन या उसको मतलब केयर कैसे करते हैं इससे रिलेटेड उनको एजुकेशन दी जाती है। फूड से रिलेटेड दी जाती है। और जो कम्युनिकेबल डिजीज है, जो संक्रामक बीमारी है, उसको फैलने से बचाने के लिए भी उनको अपन क्या देते हैं, हेल्थ एजुकेशन दी जाती है। नेक्स्ट अपन इसके बाद में फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर। फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर का मतलब है कि प्राथमिक सहायक और संकटकालीन सेवाएं, मतलब फर्स्ट एड जो भी छोटी कम्युनिकेबल, अगर किसी भी को कोई भी डिजीज या कोई भी इंजरी हो गया है या वो गिर गया है या बेहोश हो गया या फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको अपन फर्स्ट एड क्या देते हैं, मतलब प्राथमिक सहायता क्या देते हैं, उसके बारे में भी उनको ट्रेनिंग और उसके बारे में बताया जाता है। ये जो फर्स्ट एड ये दी जाती हैं, इसके अंदर मोस्टली क्या करते हैं कि जैसे चक्कर खाना के गिर जाना, मांसपेशी में ऐंठन है, बुखार आ जाना, मिर्गी के दौरे पड़ जाना, बेहोशी हो जाना, ये मैंने आपको बताया। ये अगर इतनी सारी हो जाए तो अर्ली उस बच्चे को फर्स्टली उसको वेंटिलेशन, मतलब इन्वायरमेंट खुला रखा है, उसको हवा कोई पंखे के नीचे लेटाया जाता है। अगर वो बेहोश नहीं है तो उसको पानी पिलाया, अगर बेहोश हो गया तो उसको कभी भी क्या नहीं पिलाना चाहिए, पानी नहीं पिलाना चाहिए। पानी क्यों नहीं पिलाना चाहिए, अगर बेहोश की कंडीशन में अपन पानी पिला देते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, उसके फेफड़े में चला जाता है, और फेफड़े में चला गया तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से पानी फेफड़ों में भर जाएगा तो उसकी डेथ हो सकती है। तो इसके बचाने के लिए अपन पानी नहीं देते हैं, हवा डालते हैं और उसको धीरे धीरे उसको सहलाते हैं, तो वो क्या होता है, सही हो जाता है। उसको ये इसी को फर्स्ट एड केयर कहा। अगर किसी को बुखार आ गया तो उसको अपन कौन सी टेबलेट देते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट दी जाती है।
जैसे 350 mg की छोटा 350 mg उससे छोटा है तो उसकी आधी टेबलेट दी जाती है। और अगर किसी का नोज रनिंग हो रहा है तो लिवोसिट्रिजिन मेडिसिन दी जाती है। और लंबे टाइम से अगर किसी को चल रहा है तो उसके साथ में एंटीबायोटिक प्लस ये दी जाती है, और प्लस उसके साथ में जो अपने विटामिन हैं या विटामिन की टेबलेट है, बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट है, वो उसके दिए जा सकती है। नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, हेल्थी एंड सेफ स्कूल एनवायरमेंट। हेल्थी एंड सेफ स्कूल एनवायरमेंट का मतलब है कि एक जो स्कूल है वो एक ऐसी फिक्स जगह होनी चाहिए या नियर बाई हाउस या नियर बाई सिटी के होना चाहिए, नियर बाई उसके अंदर। और जो कमरों की साइज है वो भी एक अच्छी होनी चाहिए, रैम्प बना हुआ होना चाहिए। कोई भी जो हजार्डियस है या जो नुकसानफुल है वो वहाँ पे सेफ वाटर सप्लाई होना चाहिए, विंडो और वो भी क्या खिड़कियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन ईटिंग वाले कहीं एक जगह बैठ के खाने की फैसिलिटी भी स्कूल के अंदर होनी चाहिए। ये सारी क्या हेल्थी एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक सेवाएं दी जाती हैं। मनोवैज्ञानिक सेवा का मतलब है कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे होते हैं, वो किसी भी चीज़ देख के सीखते हैं। तो अपने स्कूल के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है जिससे बच्चों को किसी न किसी चीज़ के लिए क्या हो कि वो कोई गलत चीज़ सीखें। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट का मतलब है बच्चों को एक स्कूल में तो भूमिका होनी चाहिए जिसके अंदर शिक्षक वो अच्छे वातावरण और एक अच्छा माहौल क्रिएट करता है। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया तो उसको क्या दे, उसके रिलेटेड काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग करा के उसको रियल एंजाइटी की प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्यूशन निकाला जाता है। नेक्स्ट आती है हेल्थ प्रमोशन फॉर स्टाफ। मतलब अगर बच्चों के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टाफ के डेवलपमेंट उसके भी हेल्थ के सुधार, हेल्थ प्रमोशन में स्टाफ के सुधार के लिए भी की जाती है कि हेल्थ स्वास्थ्य को जो स्टाफ मेंबर्स हैं उसके अंदर तो कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, उसको अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्कूली स्टाफ है उसका भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। और उसका हेल्थ इंप्रूवमेंट रहता है तो जो बच्चों का ऑटोमेटिकली हेल्थ इंप्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ रिकॉर्ड या शाला स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड है। स्कूल के अंदर सारे बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, बच्चे कितनी बार बीमार हुए, कितनी बार उसके अंदर है कि उसकी कोई पास्ट या जो पास्ट तो हिस्ट्री नहीं है कोई बीमार होने की, या फिर उसके प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है, उसके बच्चे का लिंग पता, वो सारे। और उसके रिलेटेड अपन फैमिली हेल्थ हिस्ट्री भी निकाल दें, उसकी फैमिली में ऐसी कोई डिजीज या प्रॉब्लम्स तो नहीं है। उसके बाद में उसके बच्चे का हेल्थ चेकअप कराया जाता है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसके अंदर जैसे डेंटल से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है, बिहेवियरल में कोई प्रॉब्लम। ये आरबीएस के आजकल हर स्कूल में जा के ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती है। और अगर किसी में होता है तो उसको टर्सरी केयर या सेकेंडरी टर्सरी केयर या प्राइमरी हेल्थ केयर की जरूरत है, प्राइमरी हेल्थ केयर देती है। सेकेंडरी की जरूरत है, सेकेंडरी ने टर्सरी केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसको लेके उनको सप्लाई या फिर वहाँ पे उनको हेल्थ चेकअप कराया जाता है। तो ये इतने से अपने क्या थे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम था, जिसको अपन देखो एक बार दोबारा डिस्कशन कर लेते हैं। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब क्या है, स्कूल के अंदर चलाए जाने वाले प्रोग्राम को स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कहते हैं। ये भारत सरकार अपने यहाँ आरबीएस के की टीम चल रही है, आरकेएस के चल रही है, एनीमिया फ्री इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, मिड डे मील प्रोग्राम आपको पता है ये चल ही रहा है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहा है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये इसके प्रोग्राम चल रहे हैं। और इन प्रोग्राम का मोस्टली इन घटक या कंपोनेंट क्या हो सकता है, ये आपको मैंने बताया कि सबसे पहले अपने स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य निर्धारण करते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं या जो संक्रामक बीमारी से रोकथाम की अपन करते हैं, अर्ली डिटेक्ट कोई अगर डिजीज है विकृति उसको अर्ली डिटेक्शन करते हैं और उसका अर्ली ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई भी डिफेक्ट हो तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती हैं। और ये सारी जैसे मिड डे मील प्रोग्राम में ये सारी न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं। अगर जैसे आयरन फोलिक एसिड टेबलेट दिया, प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया जाता है, स्कूल ने मिड डे मील रखा उसके अंदर जैसे प्रोटीन और एनर्जी वो सप्लाई दी जाती है। फर्स्ट एड अगर किसी को हो गया है तो उसको फर्स्ट एड से रिलेटेड केयरिंग दी जाती है। हेल्थ स्कूल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, स्टाफ वहाँ का है तो उसको भी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ का प्रमोशन किया जाता है। और उसके बाद करने साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी दी जाती हैं। अगर कोई मेंटल का रिटार्डर है तो उसको दूसरी स्कूल में मेंटल रिटार्डर की स्कूल में डाला जाता है। अगर किसी के अंदर कोई साइको ईटिंग डिसऑर्डर उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, कोई गलत अब्यूजिंग या गाली गलौज निकालता है तो उसको उसका काउंसलिंग करके उसकी प्रॉब्लम्स को रिलीव किया जाता है। हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं। ये एक छोटा सा अपने यूनिट थी आपके जिसको अपने डिस्कशन किया।
और ये आपकी एग्जाम में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, बाय बाय।